तो उनका वहाँ पर जो तमिल लोग वहाँ पर रहते थे श्रीलंका में, उनको कत्लेआम शुरू हुआ था। तो एकमात्र ऐसा मौका था कि हम उनको सपोर्ट करते, वो भारत के लोग थे, तमिल थे, और हम किसी दूसरे देश में जाकर अपनी पैठ बना पाते। ठीक है। तो यहाँ के ही नेताओं ने जो वो अवसर था वो गंवा दी। अच्छा। किया। और राजीव गांधी की हत्या भी इसी वजह से हुई थी, तमिल लोगों ने की थी। मैं वो जिनका लीडर था जो लिट्टे का, वो मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। शायद आपको याद हो कुछ। तो ये एक पहला मौका था कि हम बाहर जाकर, किसी शायद छोटा सा देश था उसमें, हमारे तमिल जाकर अपना एक हिस्सा मांग सकते थे या रहते। उत्तरी श्रीलंका जाफना के आगे तो वो सारा आपका मतलब प्रभाकरण से तो नहीं है? प्रभाकरण, हाँ प्रभाकरण, हाँ जी प्रभाकरण। तो प्रभाकरण के खिलाफ भारत सरकार हो गई। मतलब अपने देश में तो हिंदू को सपोर्ट करना नहीं, अगर बाहर भी सपोर्ट चाहिए उनको, तो वहां तो क्या करेंगे ये। इसमें से 75% सिन्हेला है और 15% के आसपास तामिलियंस है। और तामिलियंस मुख्यतः इस तरह से यहाँ पे इन रीजनों में तामिलियंस है मेनली, ठीक है। और ये जो लड़ाई है, ये जो 27 साल तकरीबन जो 27 साल चली है, ये एथनिसिटी की लड़ाई है। एथनिसिटी की लड़ाई है, सिन्हेला मेजॉरिटी एंड तमिल माइनॉरिटी की लड़ाई। यहां तक सही है। तो राजीव गांधी के लिए लोग कहते हैं ना, उन्होंने शहादत दी, देखो देश के लिए बलिदान हो, ये कांग्रेसी कहते हैं। मैं कहता हूं, अगर मैं ये कह दूं कि उसकी हत्या जायज थी। या मैं कह दूं महात्मा गांधी की हत्या जायज थी। आपने रत्नागिरी में हरिजन उद्धार का जो काम किया वो बहुत प्रशंसनीय है। हरिजन? हाँ, मेरे विचार से शूद्र शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, उसकी जगह हरिजन कहना ठीक है। मेरे विचार में जिस जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम ने उन्हें इस दशा में लाया है, उसे समाप्त कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा करने से तो उलझनें बढ़ेंगी। कास्ट सिस्टम में मेरा पूरा विश्वास है, वो हिंदू धर्म से अलग नहीं है। 4 वर्णों में विभाजित ये व्यवस्था हिंदू धर्म का आधार है, वो नेचुरल है और जरूरी है। कास्ट सिस्टम में महान शक्ति छिपी हुई है, इसके कारण हिंदू धर्म बिखरने से बच गया है। तो बहुत से हिंदू ही मेरे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि हिंदुओं के लिए लड़ने वालों को हमने कभी हीरो माना ही नहीं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और जो अलग हो चुके हैं उन्हें वापस लाना है। मैं भी धर्म परिवर्तन के विरुद्ध हूँ, परंतु सदियों पहले जो दूसरा धर्म अपना चुके हैं उन्हें वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें वापस आना भी नहीं चाहिए। क्या हम गोडसे को हीरो मानते हैं? कतराते हैं उसको हीरो मानते हुए। क्या प्रभाकरण को हम हीरो मानते हैं? नहीं, हम तो कहते हैं नहीं, वो लिट्टे का आतंकवादी था। हम अपने बंदों को, तमिल लोगों को, उनको आतंकवादी खुद कहने लग जाते हैं। हम हिंदू धर्म के लिए लड़ने वालों को हीरो जब बनाएंगे, उनको सम्मान जो उनको चाहिए वो मिलेगा। एक आखिरी सवाल छूट रहा था, क्योंकि आपने गांधी जी की बात की, गांधी की बात को लेकर आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं, हर समय आप गांधी की विचारधारा की बात करते हैं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ने जिस तरह का बयान दिया गोडसे को लेकर, हालांकि उन्होंने बाद में माफी मांग ली, क्या पार्टी की तरफ से अनुशासन कार्रवाई की बात भी चल रही है अमित शाह ने कहा, लेकिन आपको लगता है इस तरह से उम्मीदवार खड़े करना या फिर उनकी बात को करना, इस तरह से बात करना गलत था?
गांधी जी या गोडसे के सामने में जो भी बातें कही गई, या इस प्रकार के जो भी बयान दिए गए, ये भयंकर खराब है, हर प्रकार से घृणा के लायक है, आलोचना के लायक है। सभ्य समाज के अंदर इस प्रकार की भाषा नहीं चलती है, इस प्रकार की सोच नहीं चल सकती। इसलिए ऐसा करने वालों को 100 बार आगे सोचना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने माफी मांग ली, अलग बात है, लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। बड़ा बात आप कह रहे हैं कि आप मन से माफ नहीं कर मन से पाए। माफ नहीं कर पाऊंगा। जितेंद्र जी, लिट्टे के लोग क्या हिंदुओं के फेवर में थे? नहीं, वो तमिल ग्रुप था एक। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह। नहीं, वो तमिल ग्रुप था एक, जो वहाँ पे लोकल तमिल लोग रहते थे ना, अब आए ना लाइन पे। तो उनके ऊपर सिंहली लोग जातियां करते थे, तो उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए ग्रुप बनाया था। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब अगर यहाँ किसी देश में जाके हिंदू, मान लो कनाडा में कुछ हिंदू हैं, वो संगठन बना लें कि हमारे ऊपर खालिस्तानी अटैक करते हैं या वहाँ के लोकल्स अटैक करते हैं, तो हम अपने रक्षा के लिए ग्रुप बना लेते हैं। अगर हमारे पे अटैक होगा, हम सारे मिलके पलट के मारेंगे, तो लोग आपके कनाडा में क्या कहेंगे, ये टेररिस्ट हैं, क्योंकि ये कानून का पालन नहीं करे, खुद हथियार उठा रहे हैं। जब सरकार नहीं सुनती है, सपोर्ट नहीं करती है, उनको बचाती नहीं, प्रोटेक्ट नहीं करती, तो अंत में आदमी क्या करेगा, अपने ग्रुप बनाता है और लड़ता है। फिर तुम करो तो हक और हम करे तो वहाँ की फिर गवर्नमेंट उसको आतंकवादी कहने लगती है। इसी तरह से लिट्टे को पूरी दुनिया में आतंकवादी भारत पहला देश था जिसने आतंकवादी घोषित किया था। तमिल लोगों का सपोर्ट करने की बजाय उन लोगों को, उनके ग्रुप्स को आतंकवादी कहना शुरू किया था, और उनके लोग जो तमिलनाडु में या साउथ इंडिया में आते थे और यहाँ पे धरपकड़ की गई थी। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। दूसरा पॉइंट, लिट्टे क्यों हारी? जब लिट्टे एक ऐसा सेपरेटिस्ट ग्रुप बन चुका था जिसकी अपनी आर्मी थी, नेवी थी, एयरफोर्स था, बकायदा रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होते थे। आप जानते दोस्तों, ऐसा नहीं कि लिट्टे जो है, जब सरकार बोलती थी कि चलो आओ शांति के लिए बात करते हैं, तो बैठते थे, शांति प्रस्ताव को लेकर बैठते थे, और इधर रिक्रूटमेंट ड्राइव चलते थे बकायदा लिट्टे की। तो फिर ये दूसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, हाई मोरल ग्राउंड्स। तो ये मोरल ग्राउंड्स पे कैसे हार गए? दोस्तों, मोरल ग्राउंड्स में इसलिए, एक तो पहले ना जो इनके टैक्टिक्स थे वो फ्लॉप होने शुरू हुए। दूसरी चीज ना दोस्तों, मोरल ग्राउंड्स में भी ये लोग हारे। मोरल ग्राउंड्स में कैसे हारे? मोरल ग्राउंड्स में ऐसे हारे दोस्तों, क्योंकि ना कहीं वो श्रीलंकन तमिलियन कम्युनिटी जो लिट्टे को सपोर्ट कर रही थी, उनके नजर में भी लिट्टे धीरे धीरे एक टेररिस्ट ग्रुप जैसे दिखने लग गई थी। और इसलिए क्योंकि इन्होंने एक समय तक, चलो ठीक है, सेनेलीज को परेशान करना शुरू किया था, लेकिन फिर उन्होंने देखा, जो तमिलियंस, लोकल जो तमिलियंस है श्रीलंका के, उन्होंने ये पाया कि यार ये लिट्टे ना आज की तारीख में जो वो सेनेलीज जो श्रीलंका की आम सेनेलीज है उनको भी परेशान कर रहे हैं। और इसके अलावा ना सिर्फ ये, जो बड़े बड़े टॉप के तमिलियन लीडर्स हैं, सर जी आप उनको भी तो परेशान कर रहे हो। कई लोग को आपने उनको भी निपटा दिया है। आप बोल जितेंद्र जी, मैं एक दो चीज ऐड कर देता हूँ इसमें। पहली गलती, हमारे जो मीडिया जो है वो टेररिस्ट मीडिया है, उन्होंने ये नहीं कहा। क्या बोला तूने? क्या करूं मैं, मर जाऊं? मेरे को फीलिंग नहीं है। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, तो ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। क्या करूं मैं, मर जाऊं? मेरे को फीलिंग नहीं है। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, मेरे को फीलिंग नहीं है। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। क्या करूं मैं, मर जाऊं? ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। हिंदू जो है श्रीलंका में मारे जा रहे हैं, उन्होंने कहा तमिल मारे जा रहे हैं, तो क्या हुआ, बाकी के देश के निवासी जो थे वो साथ नहीं दिए थे। लेकिन एक सेकंड, जितेंद्र जी, लिट्टे के लोग क्या हिंदुओं के फेवर में थे? नहीं, वो तमिल ग्रुप था एक, को पैसा बर्बाद पहन।
अगर सबको ये बात किया बोल दिया होगा कि सर उनको तमिल भाषा के लिए नहीं मारा जा रहा है, उनको हिंदू होने के लिए मारा जा रहा है। पहली बात है। और उससे पहले क्यों है कि पहले गलती हमने किया जो 47 में किया कि देखिए भारत का जो अंग होता है श्रीलंका से बोलना भी हूँ क्या करी बोल। जोड़ा नहीं, उस नेहरू जो सिफिलिस में मरा था, जो मुसलमान था, उस नेहरू जो सिफिलिस में मरा था, जो मुसलमान था, उसने वो गलती कर दिया, नहीं तो हम इतना दूर तक नहीं। दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। ये जो सिफिलिस शब्द बोला है, ये सिफिलिस, नेहरू जो है सिफिलिस में मरा था, वो सिफिलिस मजा आ रोग था, सिफिलिस का रोग था वो नेहरू, जो तो सभी कांड करके करके आखिर में सिफिलिस में मर गया वो तो। और नेहरू नाम का जो शब्द जो है किसी का फैमिली का नाम नहीं है, पूरा देख लीजिए रिकॉर्ड को वर्मा मिलेगा, गुप्ता मिलेगा, शर्मा मिलेगा। नुपुर प्रजापति जी, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, तो आप अपना सेटिंग चेंज करिए, दोबारा जुड़िए। तो आपको नेहरू नहीं मिलेगा, नेहरू नहीं मिलेगा, ये मुसलमान था, नेहरू से कोई रिलेशन था उसका। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। दावा जान लेते हैं। दावा किया जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के वंशज मुस्लिम थे और उनकी बेटी ने भी मुस्लिम से शादी की है। हमने इस दावे की पड़ताल की। पड़ताल में सबसे पहली बात तो ये कि दावा तर्कसम्मत और तथ्य आधारित होना चाहिए, यानी कुछ भी आए बाएं साएं बोलने से पहले बचना चाहिए, जैसा इस दावे में किया गया है, यानी बिना सर पैर की बात। इस दावे की पड़ताल दी ललन टॉप पहले भी कर चुका है, दोबारा आपके सामने तथ्य पेश कर रहे हैं। नेहरू गांधी परिवार 18वीं सदी की शुरुआती दौर में कश्मीर से आकर दिल्ली बस गया था। जवाहरलाल नेहरू के पूर्वज राजनारायण कोल सपरिवार दिल्ली आए थे। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने, जिसने दिल्ली तख्त पर 1713 से 1719 तक शासन किया, उसने राजनारायण कोल के काम, जो उनकी किताब थी, उससे प्रभावित होकर दिल्ली में बसने का उन्हें न्योता दिया था। कोल कश्मीरी ब्राह्मणों का उपनाम होता है। अब कोल से नेहरू कैसे हुए, इसके बारे में भी हमने एक और वीडियो में विस्तार से बताया है। इसके अलावा नेहरू मेमोरियल में जवाहरलाल नेहरू के परिवार के बारे में तमाम जानकारियां उपलब्ध हैं। उनमें से एक है नेहरू गांधी परिवार के पुश्तों के बारे में बताता हुआ फैमिली ट्री। यहाँ नेहरू के दादा गंगाधर कौल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सबका नाम दर्ज है। इसके अब जानते हैं जो दावे का दूसरा हिस्सा है, यानी नेहरू की बेटी ने, इंदिरा गांधी ने, एक मुस्लिम से शादी की। अब ऐसा है कि कोई आंख बंद करके बोले कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो ये फिर चीटिंग है। इंदिरा गांधी की शादी फिरोज गांधी से हुई है, ये फैक्ट है, सच्चाई है। फिरोज गांधी पारसी थे, मुस्लिम नहीं। उनका अंतिम संस्कार भी पारसी रीति रिवाज से हुआ है। पारसी समुदाय में दो तरह से अंतिम संस्कार होता है। मौत के बाद या तो एक ऊंचे टावर पर शरीर को छोड़ दिया जाता है, वहाँ पे वल्चर्स आते हैं और शरीर को जो भी नॉर्मल तरीके से वो जो कुछ भी निकालना होता है वो निकाले जाते हैं, गिद्ध वगैरह। उसके अलावा दूसरा तरीका होता है दफनाया जाता है उन्हें। फिरोज गांधी को दफनाया गया है। उनकी कब्र इलाहाबाद के पारसी कब्रगाह में मौजूद है। अगर पारसी कब्रगाह में है तो ये अपने आप में काफ़ी बात है कि वो पारसी थे, मुस्लिम नहीं।